हेलो गाइस, गुड इवनिंग प्रेज़र। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई लोग जो है वो परमेश्वर से बहुत दूर है, लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों को जो है परमेश्वर की बंधन में बन जाना चाहिए। गाइस, आपको मैं बता दूँ, अगर आप परमेश्वर के एक बेटी बेटा है तो आपको जो एक परमेश्वर के बंधन में बन जाना चाहिए। लेकिन आप कई लोगों को आप देखते हैं कि आप जो है परमेश्वर से बहुत ही दूर है। परमेश्वर के बंधन में बंधना मतलब जो है आपको उनके साथ संगति करना है, वचनों को पढ़ना है, बाइबल का अध्ययन करना है। और कई लोग जो है परमेश्वर के बंधन से नहीं बंधे हुए हैं, वे जो है किसी और के बंधन में बंध गए हैं। हो सकता है वो प्रेयर नहीं करने का बंधन में है, या गलत मूवीज़ को देखने का बंधन में है, या गलत पिक्चर देखने का बंधन में है, टीवी सीरियल देखने का बंधन में है, या कई प्रकार के आप लड़ाई झगड़ा करने के बंधनों में आप बंधे हुए हैं और उस बंधन से आप आज़ाद नहीं हो सक रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है एक पवित्र बंधन यीशु मसीह के साथ में आपका होना है। गाइस, जब आप यीशु मसीह के साथ में एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं तो आपके ज़िंदगी में वो सारे बंधने जो है वो ऑटोमेटिक टूटने लगते हैं। गाइस, जो आपकी ज़िंदगी में जो बंधने हैं, एक पवित्र बंधन में जब आप बंध जाते हैं यीशु मसीह के साथ में, एक पवित्र डोर में जब आप बन जाते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों धागे को कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन आपने अगर अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है और उनके पवित्र बंधन में आप नहीं जुड़े हैं तो आप एक बंधन में हैं, आप सचमुच बंधन में हैं। आप प्रेयर तो करते हैं पर आपका मन नहीं लगता, आप वचन तो पढ़ते हैं, आप उस वचन को हृदय से नहीं लेते। गाइस, आपको क्या करना है, उस पवित्र बंधन में बनने के लिए आपको उन सारे संसार के बंधनों से आपको आज़ाद होना पड़ेगा। तब जो है आप परमेश्वर के साथ में उस पवित्र बंधन में बन सकते हैं। हो सकता है आपको टीवी सीरियल देखने का, ये भी एक बंधन है, बुराई करने का, लड़ाई करने का, यानी कुल मिला के आप जो भी करते हैं वे सारे बंधनों में आप जकड़े हुए हैं, जो आपको पीछे की ओर लेके जाता है। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, कोई ऐसा चीज़ है, कोई आपको किसी ने धोखा दिया या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया जिसकी वजह से आप उस चीज़ से जो है बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और आप जो है इस पीछे की ओर खींचते चले जा रहे हैं। गाइस, लेकिन आज रात की प्रार्थना में आपको शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप उस बंधन से छूटना है तो आपको पवित्र आत्मा के बंधन में बंधना है। तब जो परमेश्वर आपको चंगाई को देंगे, छुटकारे को देंगे। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है। यशायाह 43 का 15, 18, 19 पद में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो करके यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना कि प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हम आगे और देखते हैं, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी है। आमीन। गाइस, हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि क्या कह रहे हैं कि मैं यहोवा हूँ, मैं पवित्र इज़राइल का सृजनहार हूँ। वो इज़राइल को बनाने वाला, आपको मुझको बनाने वाला यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ, तुमको बनाने वाला, दुनिया को बनाने वाला। इसलिए तुम्हारा राजा जो है कहता है कि तुम प्राचीन काल की बातों को, जो प्राचीन काल में तुम्हारे साथ घटना हुई है, उनको स्मरण मत करो। यानी कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, लोगों ने आपके साथ जो भी किया गाइस, उन सारी चीज़ों को, हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया, बहुत ही बड़ा धोखा दिया, चाहे वह आप जॉब करते थे वहाँ पे या बिजनेस करते थे वहाँ पे, या आप किसी ने शादी का वादा करके किसी और से भी शादी कर लिया, या कोई और लोग आपको धोखा दिए हैं। तो लेकिन आज की रात की प्रार्थना में अक्सर करना चाहती हूँ, यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि मैं जो है पवित्र इज़राइल का सृजनहार हूँ, तुम्हारा राजा हूँ। तुम सब बीती हुई घटना को स्मरण मत करो, ना कि प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हमको किसी भी बातों में मन नहीं लगाना है, किसी की बातों में भी मन नहीं लगाना है। गाइस, किसी भी, कितना भी खूबसूरत बात क्यों ना हो, तो भी हमको सुनने के लिए उनके समीप में नहीं जाना है। कि कोई किसी के लिए बात करते रहते हैं, किसी के बारे में बुराई भी करते हैं, तो हमको ऐसी बातों में सुनना ही नहीं है, हमको सुनना ही नहीं है। हमको केवल परमेश्वर के वचनों को सुनना है, उसके अनुसार हमको चलना है, उसके अनुसार हमको जीवन बिताना है। गाइस, हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी है। आमीन। गाइस, यीशु मसीह एक नया बात करने को कह रहे हैं कि वो कहते हैं, यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ और तुम्हारा पवित्र इज़राइल का परमेश्वर हूँ। और आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि सब बातों को आप याद मत करो, स्मरण नहीं करो, आपके साथ किसने क्या क्या, किसने आपके साथ क्या लिया, ये सब को छोड़ दो। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि उसे स्मरण नहीं करना है।
फिर आगे कहते हैं कि प्राचीन काल की बातों पर भी मन नहीं लगाना है। यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं एक नई बात करने आ रहा हूँ और आया हूँ, वह अभी है। यीशु मसीह हर दिन आपसे बात करना चाहते हैं। आप कैसे परमेश्वर से बात करते हैं, आप कैसे परमेश्वर के साथ में टाइम व्यतीत करते हैं गाइस, मुझे नहीं पता, पर यीशु मसीह जो है कहते हैं कि मैं जो है एक नई बात करने पर हूँ। जो है वो कहते हैं कि देखो मैं एक नई सृष्टि हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आपको एक नई बात करता हूँ, वह अभी है। हमको जो है अपनी टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है गाइस। मुझे तो ऐसा लगता है ये दिन महीने साल भी मुझको बहुत कम लगने लगे हैं गाइस, क्योंकि जब हम जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ते जाते हैं आपको भी ये दिन साल महीने कम लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है परमेश्वर के संगति में दिन प्रतिदिन सुबह शाम की हम संसार का भोजन तो खाते ही है, उससे भी बढ़कर यीशु मसीह जो अपने वचनों से हर एक दिन जो है सुबह से लेकर शाम तक मॉर्निंग प्रेयर इवनिंग प्रेयर के आप मेरे साथ यूँ ही बनकर आप आशीषित हो सकते हैं। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे, मैं आशा करती हूँ कि वे आशीषित हो रहे हैं। मैं गाइस बताना चाहती हूँ कि मुझसे जुड़कर जो है बहुत सारे लोग फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज द्वारा जो है बहुत से लोग अपनी रिक्वेस्ट को देते हैं। मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। मैं किसी से बातचीत नहीं होता है, सिर्फ मैसेज उन लोग छोड़ देते हैं और मैं जो है उनको मैसेज करके जो है मैं प्रेयर करके छोड़ देती हूँ और उनकी प्रार्थना को वो सुनते हैं। ज़रूर नहीं कि आप कॉल में बात कर रहे हैं वही प्रार्थना सुनी जा रहा है, जब आप मैसेज के द्वारा भी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनते हैं। सो गाइस मैं आशा करती हूँ कि समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, मैं आशा करती हूँ वे आशीषित हो रहे हैं। इस वक्त पिता सारे बातों में मैं आपको देती पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ सेनाओं के युवा विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि वे आशीषित हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह दया करिए ना अपने बच्चों पर। प्रभु जितने लोग आपके प्रेयर लाइफ से दूर हो गए उन्हें वापस लाइए प्रभु। जितने भी लोग पिता आपसे दूर हो गए प्रभु यीशु मसीह सहायता करिए, मदद करिए। मेरे सेनाओं के युवा आपके बगैर हम कहाँ जाए पिता, आपको समझना बहुत कठिन है पिता यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ सेनाओं के युवा इस समय जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, तकलीफ में पिता अपने चंगा कीजिए, छुटकारे को दीजिए। इस समय कई लोग कई प्रकार की सतावत से होकर जा रहे पिता, उनकी सहायता करिए। इस समय कोई डिप्रेशन में पिता उसे बाहर निकालिए। इस समय कई लोग कई प्रकार की प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे पिता, उन्हें आप बाहर निकालने में सहायता करिए, मदद करिए मेरे परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जी कोई आईसीयू वेंटिलेटर में रखा गया प्रभु उससे बाहर निकालिए प्रभु। इस समय छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग बीमार वे चंगे हो जाए। इस समय कई लोग कई प्रकार की प्रॉब्लम में फंसे हुए पिता, इस समय पिता परमेश्वर हर एक विरोधियों से होकर गुजर रहे प्रभु सहायता करिए। इस समय कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, इस समय कोई सत्तावत से होकर जा रहा है, इस समय किसी के परिवार में लड़ाई झगड़े हैं मेरे पिता, उस चीज़ से पिता दूर करिए मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता। इस वक्त पिता आपके दास दस लोग जहाँ कैसे देखिए जाते हैं आने जाने की सहायता मदद करिए पिता। इस वक्त मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके, सारी बातें मैं माँ आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगते पिता, जैसे सुने कबूल करिए, आमीन।